रेत की मछली पार्ट 22। चक्कर पर चक्कर और चक्कर पर चक्कर काटते हुए अकस्मात चौंक चौंक कर तपती रेत में पीछे मुड़ देखना कि कोई मुझे बुलाने आ रहा है। चमकती हुई रेत के उस छूटे हुए रास्ते के अलावा और कोई भी नहीं। तपती रेत का वह रास्ता है जो पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चला आ रहा है। 1.5 बरस लंबे लंबे दिनों को अपने पीछे आते महसूस किया और बार बार चाहा कि इस रेत के बीच कहीं एक दलदल मिल जाए जिसमें मैं समा जाऊं, लेकिन टखनों तक घस कर कि आगे डूबा न गया। जीने की इच्छा का कोई एक तार बराबर आगे और आगे खींचता रहा। चिलचिलाती हुई दोपहर, गर्मी से उबे मुरझाए पेड़ और लू से तपता हुआ एक छोटा सा स्टेशन। तोरू को कलेजे से चिपका कर हुए सामान का छोटा सा बंडल संभालने में टीन के साइबान के नीचे बेंच पर इंतजार करती हुई कि कहाँ सामने बिछी हुई जलती पटरियों पर एक ट्रेन आएगी। चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना तपन का ही नहीं, घबराहट का भी था। कैसे आ गई मैं यहाँ तक, बिल्कुल अकेले। कहीं कोई परिचय मिल गया तो क्या होगा, क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगा? सोची कि इस सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर ही रेत का वह विस्तार पैदा हो जाए जिसमें फंसकर मैं डूब जाऊँ। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान बटाने देता। तोरू के चेहरे और नन्हे नन्हे हाथों पर पसीना झलक आया है। पसीना पोंछा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रुमाल टटोल कर देखा कि टिकट सावधानी से बंधा है। मुग्र तृष्णा के वे दिन भी कैसे बीते थे। बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पार माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फूल बगिया की रात रानी की गंध का झोंका आए, शायद फिर कभी नांद के पानी के उग आया कमल मेरी आंखों को परस जाए और दो बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मुग्र तृष्णा बदली नहीं, चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत भटक भटक कर आखिर इस प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची।